कि शहर में अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। एक तरफ वो लोग हैं जो खोटा धंधा करने वाले, बेईमानी, दादागिरी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी करने वालों की सरपरस्ती करते हैं। जितने लोग नशे का कारोबार करते हैं, उन नशे के कारोबार में या तो वो लोग पार्टनर हैं या फिर वो लोग उस कारोबार की सरपरस्ती करते हैं। अच्छाई और बुराई को लेकर के आज हमारे शहर का मुकाबला है। हमने किसी का कारोबार छीना नहीं, किसी की ज़मीन पर कब्जा किया नहीं। कारपोरेशन की ज़मीन बोलो, महल्ले वालों का इस्तेमाल का हिस्सा जिसको ओपन स्पेस कहते हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमने सरकारी ज़मीनें बेची हों, कारपोरेशन की ज़मीनें बेची हों। हमने ये खोटा धंधा कभी नहीं किया। 2 नंबर के काम करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर उनका कुछ हालात आते हैं हम उनकी मदद भी नहीं करते। 14 के हमारे सारे नौजवान बच्चे और इनके सरपरस्त हजरात, आज इस वक्त तो जो ग्रुप यहाँ पर जमा है उसमें बाबा ग्रुप हसनपुरा, किंग रहमानपुरा, एबी ग्रुप रहमानपुरा, जैतून स्टार रहमानपुरा, द किंग ग्रुप अब्दुल्ला नगर, मस्तान ग्रुप दत्ता नगर, बॉस ग्रुप आजमपुरा, पटेल ग्रुप रहमानपुरा, किंग ऑफ 60 फीटी रोड नजमाबाद, इस सारे ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नौजवान बच्चे यहाँ पर जमा हैं। आज इस वक्त तो जो बात मुझे बहुत मुख्तसर अर्ज़ करनी है, मैं चाहता था कि आपसे तफसीली बात करूं और नौजवान बच्चों की इस शहर को ले कर के और अपने मुस्तकबिल को लेकर के क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को बयान करूं। लेकिन आज इत्तेफाक की बात यह है कि जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड का आज इंतखाबी प्रोग्राम है और महाराष्ट्र जमीयत की तरफ से ऑब्ज़र्वर आए हुए हैं। उनकी निगरानी में वो चुनाव होना है। एक सदर होने की हैसियत से जमात का मुझे वहाँ रहना ज़रूरी है, वरना मैं शुरू से आखिर तक आप लोगों के साथ रहता। आज इस वक्त हम लोग जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं वो मकसद बहुत कम वक्त में हमारे शाहरुख भूरिया ने बताया कि शहर में अच्छाई और बुराई का मुकाबला है। एक तरफ वो लोग हैं जो खोटा धंधा करने वाले, बेईमानी, दादागिरी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी करने वालों की सरपरस्ती करते हैं। जितने लोग नशे का कारोबार करते हैं, उन नशे के कारोबार में या तो वो लोग पार्टनर हैं या फिर वो लोग उस कारोबार की सरपरस्ती करते हैं। अच्छाई और बुराई को लेकर के आज हमारे शहर का मुकाबला है। मेरे मुतालिक ये कहा जा सकता है कि मैंने बहुत सारे काम जो होना चाहिए थे नहीं कर सका, नहीं हो सका, लेकिन मैं आपको इस बात का इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैंने अपनी ज़ात से किसी का कभी भी बुरा नहीं किया। किसी का होता काम कभी मैंने रुकवाने की कोशिश नहीं की। हत्तल इम्कान मैंने इस बात की कोशिश की कि अगर किसी का बनता हो तो बनाया जाए और जहां तक अपनी तरफ से किसी की मदद हो सकती हो उसकी मदद की जाए। हमने किसी का कारोबार छीना नहीं, किसी की ज़मीन पर कब्जा किया नहीं। कारपोरेशन की ज़मीन बोलो, महल्ले वालों का इस्तेमाल का हिस्सा जिसको ओपन स्पेस कहते हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हमने सरकारी ज़मीनें बेची हों, कारपोरेशन की ज़मीनें बेची हों। हमने ये खोटा धंधा कभी नहीं किया। 2 नंबर के काम करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अगर उनका कुछ हालात आते हैं हम उनकी मदद भी नहीं करते। हमारे सामने अपने शहर का मुस्तकबिल है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल है। आज अगर ये बच्चे बेराहरवी का शिकार हो गए तो पूरा शहर तबाही की तरफ चला जाएगा। एक बच्चे के गलत रास्ते पर चले जाने की वजह से पूरा एक ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो जाता है। आज इस शहर में अच्छाई और बुराई को लेकर के जो मुकाबला आराई चल रही है, इसी बात को पेशे नज़र रख करके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं शाहरुख भूरिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत जल्दी उसे इस बात का एहसास हो गया कि हमारा साथ छोड़ करके ये सामने वालों के साथ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और एहसास होते ही वापस उसने रुख किया।
और हम लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। ये काम हम सब लोगों का काम है। हमारे शहर का मुस्तकबिल रोशन हो, आने वाला हमारा शहर हमारे बच्चों के लिए महफूज हो, जान भी महफूज रहे, माल भी महफूज रहे, इज्जत व आबरू भी महफूज रहे। इन्हीं मुद्दों को ले करके हम इस शहर के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सियासत कोई हमारी रोटी रोज़ी नहीं है, जो नसीब और मुक़द्दर में है जायज़ और हलाल तरीके से हम हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च भी करते हैं। मैं शाहरुख भूरिया का और तमाम इन ग्रुप के ज़िम्मेदारान का और अराकीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है अपना वक्त फारिग किया और शहर के मुस्तकबिल के लिए वापसी की, और आज हमारे साथ मिल कर के आने वाले दिनों में शहर के लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे और अपने शहर को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों दोस्तों, देखो, जो हमसे एक बड़ी गलती हो चुकी थी कि हम मुफ्ती साहब का साथ छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए थे, पर आज हमारे गांव में जो चुनाव होने जा रहा है, अच्छाई और बुराई का चुनाव है और हमारी आने वाली नस्ल को बचाना है। कि चुनाव का जो फैसला है ये मुताबिक पे होने जा रहा है। अगर मुफ्ती साहब अगर चुनाव नहीं जीतेंगे तो कौम हमारी आने वाली नस्ल बुराई की तरफ चली जाएंगी। तो ये सब सोचते हुए हम लोग ने फैसला करे और वापस मुफ्ती साहब में तमूर इख्तियार करें। क्यों हमारे गांव में बड़े बड़े हादसात होते, बड़े बड़े वारदात होते, ये सब देखते हुए हम लोग को गांव के तरफ अच्छा रुझान होना चाहिए। और मुफ्ती साहब एक आलिम दीन है। कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह पूछेंगे हमसे कि तुमने एक आलिम को वोट नहीं दिए, तो हमको कल अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। मौलाना इलियास गुम्मन जो पाकिस्तान के हमारे बड़े आलिम दीन है, उनका मैं एक बयान सुना था कि एक दीनदार है और एक बेदीन है, तो तुम दीनदार को वोट देना, बेदीन को नहीं। क़यामत के दिन में तो अल्लाह पूछेंगे हमसे। तो हम सबको मिल के मुफ्ती साहब का साथ देना है और पूरी ताकत से मुफ्ती साहब को जिताना है। तो आने वाले इलेक्शन में जो है मुफ्ती साहब को कदर तादाद में वोट करना है। बस मैं इतनी बात बोल के अपनी बात ख़त्म करूँगा।